हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इंडेक्स कॉलम को पावर क्वेरी एडिटर में यूज़ कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए मुझे डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा गेट डेटा, और मेरा जो फाइल है वो CSV फाइल है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा टेक्स्ट कॉमा CSV, और ये जो स्टूडेंट डिटेल्स है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे बोलूँगा ओपन। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट का ये जो डमी डेटा है वो आ चुका है। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा ट्रांसफॉर्म डेटा। तो जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्म डेटा को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो एक नया एडिटर ओपन हो गया, उसको बोला जाता है पावर क्वेरी एडिटर। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ ये है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास डेटा है लेकिन कोई इंडेक्स कॉलम नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक इंडेक्स कॉलम ऐड हो। उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाना पड़ेगा ऐड कॉलम। ऐड कॉलम में जाने के बाद यहाँ पे देखो ये है इंडेक्स कॉलम, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इंडेक्स। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मान लीजिए कि अगर आपको आपका इंडेक्स 0 से स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा फ्रॉम 0। तो यहाँ पे देखो ये एंड में इंडेक्स ऐड हो चुका है। अगर आप चाहते हो कि आपका ये जो इंडेक्स है वो एंड पे ना रहे, वो स्टार्ट पे है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म डेटा में जाना पड़ेगा। और ट्रांसफॉर्म डेटा में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको मूव, तो ये आपको क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, तो उसमें मुझे स्टार्ट में जाना है, तो यानी बिगिनिंग पे जाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा बिगिनिंग। तो मेरा जो इंडेक्स कॉलम है ये बिगिनिंग पे आ चुका है। लेकिन मान लीजिए आपको आपका जो इंडेक्स कॉलम है वो 0 से स्टार्ट नहीं करना है, वो 1 से स्टार्ट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं फिर से रोल बैक करता हूं, और यहां पे मैं यहां पे जाऊंगा, फिर से जाऊंगा ऐड कॉलम। ऐड कॉलम में जाने के बाद इंडेक्स कॉलम, और यहां पे मैं लूंगा फ्रॉम 1। तो यहां पे मैं क्लिक करूंगा फ्रॉम 1। तो यहां पे देखो फिर से इंडेक्स आ गया है, इंडेक्स कॉलम। अगर आप चाहते हो कि ये फिर से बिगनिंग पे जाए तो अगेन आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाके मूव कर सकते हो इस कॉलम को। लेकिन मान लीजिए मुझे 1 से भी स्टार्ट नहीं करना है मेरा इंडेक्स, मुझे स्टार्ट करना है मेरा इंडेक्स पर्टिकुलर नंबर से, जैसे कि 1001 से मुझे स्टार्ट करना है। तो उसके लिए मैं फिर से यहाँ पे रोल बैक करता हूँ, और यहाँ पे जाऊँगा मैं इंडेक्स कॉलम। अब मुझे 0 से भी स्टार्ट नहीं करना है, 1 से भी स्टार्ट नहीं करना है, मुझे यहाँ पे कस्टम से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कस्टम। कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको देना है स्टार्टिंग इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स देता हूँ 1001, 1001। यहाँ पे मैं दूंगा इंक्रीमेंट 1 और बोलूंगा ओके। तो यहाँ पे देखिए 1001, 1002। तो इस तरीके से आप इंडेक्स कॉलम को डेटा में ऐड कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि आप एक ऐसा इंडेक्स कॉलम क्रिएट करो जिसमें कि इंक्रीमेंट जो है वो 1 से ना हो, वो 2 से, 3 से या 4 से हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं फिर से रोल बैक करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ इंडेक्स कॉलम, और फिर से कस्टम कॉलम। अब कस्टम कॉलम पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे पहले देना पड़ेगा स्टार्टिंग इंडेक्स, तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स देता हूँ 1001। अब मुझे यहाँ पे इंक्रीमेंट 1 से नहीं करना है, इंक्रीमेंट करना है 2 से। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 2 करता हूँ और बोलूँगा ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो मेरा इंडेक्स है वो 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो पहले 1001, उसके बाद 1003, 1005 एंड सो ऑन। तो इस तरीके का अगर आपको इंडेक्स कॉलम क्रिएट करना है तो आप कस्टम के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। थैंक यू।